हाल ही में सनातन धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। कई लोग जो पहले मत परिवर्तन कर चुके थे, अब फिर से हिंदू धर्म में लौट रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही शानदार बात है। लेकिन ये बदलाव केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी देखा जा रहा है। बहुत से लोग हिंदू धर्म को अपनाकर इसे श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि हिंदू धर्म में शांति और आनंद के साथ जीवन जीने का मार्ग बताया गया है। वे इस धर्म के मूल सिद्धांतों को समझकर उसे अपने जीवन में अपना रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन देशों में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है और सनातन धर्म कहां कहां अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर में हिंदुओं की कुल संख्या 112 करोड़ से अधिक है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 109 करोड़ हिंदू रहते हैं। नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा कई और देश भी हैं जहां हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है। इस वीडियो में हम उन्हीं देशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है और यह देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली धार्मिक मान्यताओं में से एक बन चुका है। हाल के दशकों में ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करने वाले भारतीयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कुछ सर्वेक्षण रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 50 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में 90% लोग ईसाई थे, लेकिन बदलते समय के साथ धार्मिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अब ईसाइयों की जनसंख्या घटकर लगभग 44% रह गई है, जबकि हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 में देश में लगभग 4,30,000 हिंदू थे, लेकिन 2021 की जनगणना के अनुसार यह संख्या बढ़कर 6,84,000 से अधिक हो चुकी है। मात्र 5 वर्षों में हिंदू जनसंख्या में 59% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यह दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। गुयाना, जिसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है, दक्षिण अमेरिका के कम जनसंख्या वाले प्रमुख देशों में से एक है। यहाँ 8,26,000 लोग रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस देश में दूसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। यहाँ 31% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह साफ पता चलता है कि गुयाना के लोग हिंदू धर्म को न सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि इसे बढ़ावा भी दे रहे हैं। ब्रिटेन, जिसने कभी भारत पर राज किया और हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, अब खुद हिंदू धर्म को अपना रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ब्रिटेन के मंदिरों में भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन होते हैं। यहाँ कई लोग ईसाई और मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भगवत गीता, रामायण और महाभारत जैसी महान ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। ब्रिटेन में करीब 10 लाख हिंदू हैं जो शांति से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी को भी हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, न ही ब्रेन वॉश किया जाता है, बल्कि सनातन धर्म के महत्व और उसके आदर्शों को समझाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। प्यार और धैर्य के साथ हिंदू धर्म का प्रचार किया जा रहा है। सूरीनाम, जो दक्षिण अमेरिका का एक छोटा देश है, यहाँ हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। यहाँ की जनसंख्या 6 लाख से अधिक है और इनमें से 1 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। यानी यहाँ 22.3% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यहाँ के हिंदू जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके नहीं आए, बल्कि उन्होंने सनातन धर्म की महानता को समझकर अपनी मर्जी से इसे अपनाया। इस देश में कई सुंदर हिंदू मंदिर हैं। यहाँ के लोग हिंदू त्योहारों को भी श्रद्धा से मनाते हैं। मॉरिशस में 1857 से भारतीयों का प्रवास शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भारतीयों को काम करने के लिए वहां भेजा। वे वहीं बस गए और अपनी परंपराओं को बनाए रखा।
आज मॉरिशस की कुल जनसंख्या में 47% से अधिक हिंदू हैं, यानी 6 लाख से ज्यादा हिंदू वहाँ रहते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में दुर्गा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर और कई प्रसिद्ध शिव मंदिर शामिल हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है। अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ताकतवर देश माना जाता है। यहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत प्रभावी है, लेकिन अब वहाँ हिंदू धर्म भी तेजी से फैल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्हें हिंदुओं के समर्थन की जरूरत पड़ी थी। अमेरिका में इस्कॉन के अनुयायी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए सड़कों पर भजन कीर्तन करते दिखते हैं। बराक ओबामा और ट्रंप जैसे नेता भी हिंदू समाज को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में आज 24 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 7% है। रूस को आमतौर पर एक ईसाई देश माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ सनातन धर्म को लेकर गहरी रुचि देखी गई है। रूस के कई शहरों में इस्कॉन के मंदिर बनाए गए हैं और लोग सड़कों पर हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करते दिखते हैं। सबसे दिलचस्प उदाहरण है शतिका जेनोवा। वो बहुत अमीर और प्रसिद्ध महिला थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी, इसलिए उसने सनातन धर्म को अपनाया और अब वह एक कृष्ण भक्त बन चुकी है। वह योग का अभ्यास करती है और हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है। इस वीडियो में हमने उन देशों के बारे में विस्तार से जाना जहां हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है और लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई कोनों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म की शिक्षाएं, इसकी आध्यात्मिक गहराई, योग, ध्यान और शांति का संदेश केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपता, न ही किसी को जबरन इसमें शामिल किया जाता है, बल्कि लोग स्वयं इसकी पवित्रता, ज्ञान, शांति और आध्यात्मिकता को समझकर इसे अपनाते हैं। यह सनातन धर्म की महानता को दर्शाता है कि इसकी शिक्षाएं हर युग में प्रासंगिक हैं और सभी को प्रेरित करती हैं। जिस तरह से लोग भौतिक जीवन में शांति और संतुलन की खोज कर रहे हैं, उसी तरह सनातन धर्म के सिद्धांत उन्हें एक नई दिशा दिखा रहे हैं। आज के समय में जहां दुनिया तेजी से बदल रही है, वहीं सनातन धर्म की शिक्षाएं और भी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। यह धर्म केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो मानवता, करुणा, सह अस्तित्व और सच्चे ज्ञान पर आधारित है। दुनिया के कई देशों में लोग योग, ध्यान और भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के माध्यम से हिंदू धर्म को जान रहे हैं और उसे अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म शांति और प्रेम का संदेश देता है, न कि किसी पर अपने विचार थोपता है। यही कारण है कि लोग बिना किसी दबाव के खुद हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और इसकी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आप हमें बताइए कि आपको हिंदू धर्म का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। धन्यवाद।